हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक दिन जो है आप लोग का हम नहीं दे पाए, क्योंकि किसी कारणवश जो है हम बाहर चले गए थे। तो कोई बात नहीं है, फिर जो है हम लगातार रहेंगे और आप लोग का सेवा करते रहेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन में जो है इसके पहले हम 20 नंबर तक हिसाब बता चुके थे। आगे 21 नंबर हिसाब है। देखिए क्या है कि समबाहु त्रिभुज का के शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक एक वृत्त खींचा जाता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, है ना। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो और उसका प्रत्येक कोण कितना हो? 60 डिग्री, है ना। देखिए समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, ये समबाहु त्रिभुज ए बी सी, केंद्र को शीर्ष लेते हुए, किताब समबाहु त्रिभुज के शीर्ष को केंद्र लेते हुए, शीर्ष को लिया गया है केंद्र, शीर्ष को केंद्र लिया गया है। त्रिभुज की भुजा का आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर, त्रिभुज की भुजा का आधी लंबाई को त्रिज्या माना गया, ठीक है। एक एक वृत्त खींचा जाता है, ऐसे करके वृत्त खींच दिया, इधर से वैसे खींच दिया वृत्त ऐसे करके। ऐसे इधर से भी खींच दिया, है ना। त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर बचता है, वृत्त के बाहर यही अंश बचता है, इतना सा पार्ट, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त के बाहर जो बचा। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1732 cm², ठीक है, तो क्या कहता है कि ये शीर्ष केंद्र है, भुजा का आधी लंबाई को त्रिज्या माना गया। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब ये भुजा का मान निकालना पड़ेगा, भुजा का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो भुजा निकालने के बाद जो है उसका त्रिज्या निकल जाएगा। तो जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगा तब तक ये जो है क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। किसका क्षेत्रफल? ये तीन शीर्ष पर जो बन रहा है, तीन त्रिज्यखंड। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री कर दिए, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इसलिए 60 डिग्री पर प्रत्येक कोण हो जाएगा, है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1732.5 cm²। अब देखिए क्षेत्रफल से इसका भुजा निकाल देंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, 1732.5, ठीक है। √3 का मान कितना दिया हुआ? 1.73205, 1.73205/4,
भुजा स्क्वायर, सत्रह 320.5, ठीक है। यहां पर पॉइंट उड़ा दीजिए। इसके बाद 1 2 3 4 5 अंक है, 1 2 3 4 5 शून्य बढ़ गए। यहाँ पॉइंट उड़ा दीजिए, एक शून्य बढ़ेगा। पॉइंट के स्थान पर क्लिक आता है, उसके बाद जितना अंक उतना शून्य बढ़ जाता है। ये काट दीजिए, शून्य शून्य इधर से आप काट सकते हैं। यानी भुजा का स्क्वायर बराबर 4 पर 1 2 3 4 शून्य, गुना फिर गुना कर दिए। भुजा का मान कितना निकल गया? अंडर रूट 1 2 3 4 शून्य, 4 का वर्गमूल 2, 4 शून्य का 2 शून्य आ गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज की भुजा का आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 200 का आधा, आधी लंबाई को त्रिज्या माना गया है 112 में, यानी 100 क्या आ गया है? 100 सेंटीमीटर आ गया, त्रिज्या निकल गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर त्रिज्यखंड जो बन गया है 3 गो, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। त्रिज्यखंड पर क्या होता है? फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रूट थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 3 त्रिज्यखंड बन रहा है, इसलिए तीनों शीर्ष पर बने त्रिज्यखंड का कुल क्षेत्रफल 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 3 से काट दो 120 बार में। थीटा में कितना निकल गया? थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री, कितना हो जाएगा? 60 बटे पाई का मान 3 दशमलव क्या लिखल है? 14। और कितना है? 100। आर का स्क्वायर है तो 100 गुना 100, पॉइंट उड़ा दो, 2 शून्य बाहर गया, शून्य शून्य कटिए गया, ये कट गया 6 दूनी 12, ये कट गया 50 बार में। कितना गुना कर दो? 5 × 20 शून्य हाथ रहल 2, 5 × 5 2 7, 5 या 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब निकालना है इसका शेष भाग का क्षेत्रफल, इसलिए शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों शीर्ष पर बने त्रिज्यखंड का कुल क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है?
1730.5, 1730.5। और यहाँ कितना दिया है इसका, तीनों शीर्ष पर बने त्रिखंड का कुल क्षेत्रफल कितना दिया है, 1570.0 घटा दीजिए, 5, 2, 0, 2, 13 में 7 गया 6, 6 में 5 गया 1, इतना सीएम स्क्वायर क्या गया आंसर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है हिसाब, जो है बहुत ही आसान है, हिसाब में कहीं कुछ नहीं है। क्या कहता है हिसाब में, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष को केंद्र लेते हुए, समबाहु त्रिभुज शीर्ष को क्या लिया गया, केंद्र, केंद्र लिया हुआ है। त्रिभुज की भुजा का आधी लंबाई त्रिज्या मानकर, आधा लंबाई त्रिज्या मान करके सब में कहता है कि एक एक वृत्त खींचा गया, सब में एक एक वृत्त खींच दिया, ऐसे कर करके, है ना। त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर बढ़ता है, वृत्त के बाहर वही अंश, उसका निकालना क्षेत्रफल। कब, यदि समबाहु त्रिभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल है इतना दिया हुआ, अब पाई का मान दिया हुआ और उसी का मान दिया हुआ, ठीक है। क्या किए हम, समबाहु त्रिभुज बना दिए, सब में 3 को वृत्त खींच दिए, शीर्ष ले लिए केंद्र को, इसका भुजा का आधा, भुजा आधा लंबा क्या मान लिए, त्रिज्या, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1730.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का √3 गुना भुजा स्क्वायर, इतना इतना लिख दिए हैं, जो मान दिया हुआ है √3 गुना भुजा स्क्वायर लिख दिए, √3 का मान हिसाब में ही दिया हुआ है 1.7325, नहीं किए। यहाँ क्या किए, गुना भुजा स्क्वायर कर दिए, बराबर इतना लिख दिए ये वाला, फिर क्या किए, यहाँ पर पॉइंट उड़ा दिए, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 अंक था, ऐसे यहाँ 500 नीचे बढ़ा दिए, यहाँ 1 अंक था पॉइंट के बाद, तो 1 पे शून्य करके काट दिए, 0 0 काट दिए, 2 बराबर काट दिए, भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो, 2 चला गया, हो गया 40,000, इसका कितना बराबर निकल जाता है, 200 निकल जाएगा। तो आर बराबर हम क्या करें, आर क्या लिखा हुआ है, आर के बारे में लिखा हुआ है कि त्रिभुज की भुजा का आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर, भुजा मेरा कितना है साहब था, 200 था, अब इसका आधा लंबाई को त्रिज्या मान लिया गया, मैं 200 भाग दे दिए, त्रिज्या में मालूम हो गया, थीटा का मान मालूम हो गया, क्या करेंगे हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 3 गुना पाई स्क्वायर होता है। यहाँ पर कितना त्रिज्यखंड बन रहा है, 1, 2, 3 को बन रहा है, तो इसलिए क्या किए यहाँ पर, उसको 3 से गुना कर दिए, इस फॉर्मूला में कर दिए, मान बैठा दिए, इतना मान निकल गया। अब शेष भाग क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है पूरा का क्षेत्रफल में घटा देंगे, त्रिज्यखंड का बचा हुआ है, उसको दे दिए, घटा दिए, आ गया आंसर है। आगे है, आगे क्या है देखिए, PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है ना। PQRS वर्ग है, वर्ग मतलब क्या होता है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, है ना। PQR और S को केंद्र लेते हुए, PQRS को केंद्र ले लिया, 4 वृत्त खींचा गया सबको, कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 को बाह्यतः स्पर्श करता है। प्रत्येक वृत्त जो है ना, प्रत्येक वृत्त से जो है, देखो ऐसे वृत्त खींचा गया, वृत्त खिंचाया, ये वृत्त खिंचाया, फिर यहाँ से खिंचाया, फिर यहाँ से ये वृत्त खिंचा गया, तो प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 को बाह्यतः स्पर्श करता है ना।
बाहर में स्पर्श कर रहा है ये यहाँ पर, है ना, कर रहा है बाह्यतः। ठीक है, वृत्त के उस अंत क्षेत्रफल निकालना है जो वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर क्या है, ये सब पार्ट है, यही सबका क्षेत्रफल निकालना है जो वृत्त के बाहर है, इसके जो बाहर है, यानी कोण मिल जाए 90 डिग्री का है कि वर्ग है, वर्ग में कितना होता है कोण, कोण कितना होता है 90 डिग्री, है ना। भुजा का मान दिया हुआ है कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकाल दो इसका, त्रिज्या और कितना, भुजा का आधा हो जाएगा, 2 सती 14, ये देखिए, है ना, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, सब में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, सब में। ठीक है, तो क्या करना है हमको, पहले निकाल दो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 14 गुना 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, त्रिज्यखंड बन रहा है 4 गो है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ऐसा ऐसा 4 त्रिज्यखंड बन रहा है, इसलिए चारों शीर्ष पर बने त्रिज्यखंड का कुल क्षेत्रफल, क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, 4 गुना थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, 4 नमा 36, थीटा का मान भी 90 दिया हुआ है, थीटा का मान 90 बैठा देना है, नीचे भी 90 है ये वाला, पाई का मान लेंगे 22/7, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है, आर का मान यहाँ निकाले हुए हैं, देखिए 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, 90 कट गया, 7 7 कट गया, 22 सत्ते 154। ठीक है, इसलिए शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल वर्ग का हुआ है 196, 196 में ये सब जो पार्ट का निकाले, चारों त्रिज्यखंड का कुल क्षेत्रफल निकाले हुए हैं, कितना निकाले हुए हैं 154, हटा दीजिए, कितना 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। देखिए, लग रहा है हिसाब देखने में बहुत बड़ा, लेकिन बड़ा कुछ नहीं है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है पी क्यू आर एस एक वर्ग है, पी क्यू आर एस क्या है, एक वर्ग है, जिसकी भुजा कितना है, इसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। पी क्यू आर एस को केंद्र लेते हुए, सबको केंद्र ले लिया, केंद्र लेकर के 4 वृत्त खींचा, 1 2 3 4 वृत्त खींचा। कैसा खींचा, प्रत्येक वृत्त का शीर्ष 3 वृत्तों में से 2 को बाह्यतः स्पर्श करता है, 3 में से 2 ठों का स्पर्श करता है बाहर में, बाह्यतः मैंने बाहर स्पर्श कर रहा है ना, और सबका अंदर स्पर्श करेगा। तो वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल निकाले जो वृत्तों के बाहर है, वृत्त के बाहर ही वाला पार्ट में सिर्फ है, क्या कर दिए, भुजा का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख सकते हैं दिया है कि क्या दिया हुआ है, भुजा का मान दिया हुआ है
14 आर निकालो, इसका आधा, आधा पर सब बना गया है 4 वृत्त। अब निकाल लेंगे इस टोटल क्षेत्रफल, बार का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, भुजा स्क्वायर यानी 14 का होल स्क्वायर 196। अब क्या करेंगे, त्रिज्यखंड काटा गया है, हैं? तो त्रिज्यखंड होता है थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर। ऐसा ऐसा 4 शीर्ष है, 1 2 3 4, तो चारों शीर्ष पर बने त्रिज्यखंड का कुल क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, इसमें 4 से इसमें गुना कर दिए, 4 गुना थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर, 4 9 90 पर काट दिए, फिर थीटा का मान भी 90 बैठा दिए, 90 बटे 90 हो गया, 22 बटे 7 कर दिए, ठीक है। थीटा का मान 90 बैठा दिए, फिर 90 नीचे है, अब पाई का मान होता है 22 बटे 7, त्रिज्या 7 है, यहाँ आर स्क्वायर है, अच्छा क्या कर दिए 7 गुना 7 कर दिए, 90 90 काट दिए, 7 7 काट दिए, 22 गुना 7 कितना हो गया 154। निकालना है इसका क्षेत्रफल, निकालना है, क्या किए पूरा वर्ग में जो कटा हुआ है 4 से पर त्रिज्यखंड वो घटा दिए, हो गया 42। आगे है कि बगल के चित्र में OPRQ देखिए, OPRQ 3.5 सेमी त्रिज्या और O केंद्र वाला जो है वृत्त का चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश हो गया, चतुर्थांश OPRQ क्षेत्रफल निकालना है पहला नंबर में। दूसरा में क्या कहता है, एवं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, छायांकित भाग जो किए क्षेत्रफल निकालिए, कैसे निकालेंगे देखिए, कितना दिया है, R बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 में त्रिज्या का त्रिज्या है लिखा हुआ है, 5 उड़ा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 बटे 2। क्या कहता है, चतुर्थांश OPRQ, चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, चतुर्थांश में क्या हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 गुना पाई r स्क्वायर, वृत्त का चौथा भाग है ये, 1/4 गुना पाई का मान 22/7, r का मान 7/2, ये 7 7 कट गया, 2 से 11 बार में कटा, 11 7 77 बटे 8 cm स्क्वायर है ना, 8 9 72, 9 पूर्णांक 72 577 बटे 8, पूर्णांक में ला दिए। फिर क्या कहता है, छायांकित भाग, ये OPR पर निकल गया, छायांकित भाग क्या करना पड़ेगा, OSOQ एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज OSQ का क्षेत्रफल या SOQ का क्षेत्रफल, हाँ क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब, आधार कितना हो गया है 3.5 यानी 7/2, 7/2, शीर्ष लंब हो गया 2 यानी 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल
चतुर्थांश ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ओ एस क्यू का क्षेत्रफल एस ओ क्यू का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्षेत्र कितना है? 77/8 है। 77/8 इसका क्षेत्रफल है 7/2। 8 लघुत्तम 77 माइनस 2 चौका 8 7 चौका 28। 17 में 8 गया 9, 6 में 2 गया 4/8। सेंटीमीटर का स्क्वायर। हो गया ये आंसर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? बगल के चित्र में OPRQ 3.5 सेमी त्रिज्या और ओ केंद्र वाला वृत्त के चतुर्थांश है। ओ केंद्र वाला वृत्त के चतुर्थांश है। OPRQ क्या चतुर्थांश है? तो कहता है चतुर्थांश OPRQ एवं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। OPRQ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/4 पाई स्क्वायर 1/4 पाई लीजिए मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 7/2। उसको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर है। तो काट दी 7/8 आ गया, इतना आंसर हो गया। फिर क्या करेंगे? हमको निकालना है छायांकित भाग, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना पड़ेगा? OPRQ में ये त्रिभुज जो बना घटाना पड़ेगा। इसलिए क्या किए यहाँ पर? समकोण त्रिभुज SOQ क्षेत्रफल निकाल दिए, हाफ गुना आधार फिसलम कर दिए, मान बैठा दिया। हाफ गुना आधार 7/2 हो गया इसका मान, ऊंचाई हो गया 2, 7/2 हो गया। अब छायांकित भाग कैसे निकाल देंगे? चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज SOQ क्षेत्रफल, मान बैठा दिए 77/8, इसका घटा दिए, हो गया आंसर। तो इसी के साथ जो है आज जो है इस चैप्टर का जो हिसाब खत्म कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना आप लोग खुद जानते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।